हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पौधे के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो बहुत चमत्कारिक पौधा है, जिसके फल को हम लोगों ने खाया है, ठेले पर बिकते हुए भी और लोगों को खरीदते हुए भी देखा है। यहाँ तक कि पूजा पाठ में प्रसाद में भी इसको चढ़ाया जाता है। इस पौधे का फल बहुत खट्टा मीठा होता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है। इस पौधे के पत्तों और फल की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके पत्ते और फल का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके पत्ते और फल को सही तरह से उपयोग करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। हालांकि ये पौधा एक खरपतवार के रूप में देखा जाता है, कहीं पर भी ये ग्रो हो जाता है, उगाता है। इसे लोग जंगली पौधा भी कहते हैं क्योंकि ये पौधा आसानी से अपने आप किसी भी तरह की मिट्टी और गमले में पनप पाता है। फ्रेंड, मेरे यहाँ भी ये पौधा अपने आप ही उगाया था। एक छोटे पॉट में लगा हुआ दिखाई दिया था, जिसको कि अप्रैल में हमने एक ग्रो बैग में, जिसमें ज़्यादा मिट्टी थी, उसमें लगा दिया। ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से इसकी जड़ों को ज़्यादा फैलने की जगह मिलती है और इसकी वजह से इसमें खूब ढेर सारे फल लगते हैं। फ्रेंड, ये पौधा है देशी रसभरी का, जिसे केप गुजबेरी, गोल्डन बेरी और मकोई भी कहा जाता है। ये पौधा अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ तो इसे मकोई ही कहा जाता है। रसभरी या मकोई का पौधा बीज से ग्रो होता है। जगह जगह इस पौधे के उग आने का कारण पक्षियों द्वारा बीज को इधर उधर डालना भी होता है। दूसरा, हवा के द्वारा उड़कर भी बीज मिट्टी में गिरते हैं, जिससे ये पौधा ग्रो हो जाता है। इसके पके हुए फल से जो बीज निकलता है उसी को मिट्टी में डाल देने पर प्लांट ग्रो हो जाता है। रसभरी के बीज को 2 मौसम में उगाया जा सकता है। पहला गर्मी की रसभरी और दूसरी शरद ऋतु की रसभरी। रसभरी पौधे की लंबाई 3 फीट तक होती है। रसभरी के पौधे के पत्ते हरे और मीडियम साइज के होते हैं। जिस तरह देशी टमाटर पर सबसे पहले फूल आते हैं फिर फल बनने लगते हैं, उसी तरह रसभरी के पौधे में भी पीले और सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं और फिर ये फूल फल में बदल जाते हैं। शुरू में इसके फल हरे रंग के गोल आकार में होते हैं जो कच्चे होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। आप यहाँ देखिए कि इनके छोटे फलों को कवर से हटाने के बाद इनका शेप आप देखिए, ये छोटे छोटे से हरे होते हैं। इस समय इनको नहीं खाना चाहिए, इससे किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। इस समय इसका स्वाद खाने में कड़वा होता है। रसभरी के फलों के ऊपर एक कवर लगा रहता है, यानी कि ये फल जो रहता है एक कवर के अंदर रहता है। शुरू में तो ये हरा होता है जब ये कच्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये फल पकने लगता है वैसे वैसे इसका कवर पीले रंग का होने लगता है। पूरी तरह से पक जाने पर ये फल बड़े शेप में हो जाता है और इसका रंग नारंगी और येलो कलर का हो जाता है। फल के पकने पर ये परत जो उसके ऊपर कवर लगा रहता है वो हट जाता है और फल दिखाई देने लगता है। रसभरी के फल के पक जाने के बाद उसका शेप चेरी टमाटर, जिसको हम लोग देशी टमाटर भी कहते हैं, उसके आकार का हो जाता है। रसभरी का पौधा बहुत लो केयर प्लांट होता है। पूरे दिन की धूप इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देने से इसकी फ्रूटिंग यानी इसके फल अच्छे से पौधे में आने लगते हैं। अब इस पौधे के फायदे के विषय में जानते हैं। इस पौधे के पत्ते और फलों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा बहुत पाई जाती है। इसके पत्ते और फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे किसी अन्य बीमारी का अटैक नहीं होता है। साथ ही इसके फल में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे कि वजन को कम करने में, घटाने में ये सहायक होता है। किसी भी बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से उनकी राय अवश्य ले लीजिए। रसभरी फल के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ को कम करने में बहुत ही सहायता मिलती है। लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट संबंधी समस्या दूर होती है। रसभरी के फल को खाने से और इसके पत्ते का
काढ़ा बना करके पीने से गठिया रोग में बहुत ही आराम होती है। हड्डियों के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ इसके पत्तियों को पीस करके जिस जगह पर शरीर में दर्द हो रहा हो उसका लेप लगाने से भी दर्द में आराम पहुंचता है। पीलिया की बीमारी में इसके पत्ते या फल के सेवन से बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। त्वचा संबंधी बीमारी जैसे खुजली या एलर्जी की हो जाने पर इस समस्या को रसभरी के इस्तेमाल से धीरे धीरे जड़ से खत्म किया जा सकता है। रसभरी के इस्तेमाल से त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाया जा सकता है। आँखों के लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भूख के कम लगने की स्थिति में या ज़्यादा लगने की स्थिति में रसभरी के सेवन से ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। इस तरह फ्रेंड, इतना महत्वपूर्ण, गुणकारी, फायदेमंद और स्वादिष्ट फलों का पौधा यदि आपके घर में अपने आप पनप आया है तो इसको पहचानिए और इसको उखाड़ करके मत फेंकिए। इसके पके हुए फल का स्वाद लीजिए और फिर इन्हीं के बीज को आप अपने किसी गमले में डाल दीजिए जिससे कि ये पौधा पनप आएगा और आपको हमेशा भरपूर फ़ायदा देता रहेगा। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।